જોડ જાતે हेलो बबलू चाचा चाय लेकर आइए जल्दी।
जय सरहुल महापर्व आदिवासियों का विश्व का ये महापर्व जो सरूर है, जो प्राकृतिक की पूजा, प्राकृतिक के स्वभाव और प्राकृतिक के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले आदिवासियों का एक महापर्व सरहुल, इसको खद्दी भी कहते हैं। तो आइए हम सभी लोग इस खद्दी और महापर्व जो सरहुल में एक सुंदर संदेश के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस उत्साह और उमंग और महा उत्साह के समय में एक संदेश मैं देना चाहता हूँ समाज के परिवार के सरना समाज के मानने वाले सरना परिवार और प्रकृति के स्वभाव में जीवन व्यतीत करने वाले सभी धर्म प्रेमियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आइए हम सभी लोग जो हमारे जो चावल का हड़िया या जो हड़िया हम लोग धर्मेश के नाम पर या धर्म के नाम पर जो चढ़ाते हैं और उसको प्रसाद के रूप में हम चढ़ाते हैं, 24 प्रकार की जड़ी बूटियों या और भी कई तरह से जड़ी बूटियों के द्वारा एक अमृत रस तैयार करते हैं और वो अमृत रस जो है उस रस को हम लोग
धर्मेश को अर्पित करते हैं और उसके बाद में हम सभी लोग जितने भी हैं वहाँ पर उसका ग्रहण करते हैं, उसका सेवन करते हैं, उसको हम लोग अमृत रस के रूप में पीते हैं। तो ये जो हड़िया है इस अमृत रस ही बना रहे और इसकी पवित्रता और अच्छाई के लिए आज हम सभी लोगों को इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि हमारे लिए वो हमारे समाज के लिए बहुत ही अहम और सही चीज़ है। पर हमें अब आने वाले दिन के लिए हम इस प्रकार की जो हमारे अमृत रस है, जो हड़िया है, इस हड़ी को हम लोग बाजार में नहीं बेचेंगे। बाज़ार में हमको इसका इस्तेमाल नहीं करना है और हम ना बेचेंगे और ना दूसरे को हम लोग बेचने के लिए प्रेरित करेंगे। और जो पीने वाले हैं उनसे भी कहेंगे कि आप इसका सेवन बाजारू रूप में मत करें, क्योंकि आज हमारे समाज में ये प्रसाद के रूप में है। तो इसको प्रसाद के रूप में, प्रसाद की तरह ही हमें सेवन करना चाहिए और प्रसाद के रूप में ही हमको ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद के रूप में ही इसको अहमियत और वैल्यू और उसी तरह से इज्जत मान सम्मान करेंगे तो हमारी जो प्रसाद चढ़ाते हैं, जो हड़िया जो चढ़ाते हैं, उसकी महत्ता और विशेषता बढ़ेगी। उससे हम सभी लोग एक तरह से पवित्र और शुद्ध होते हुए जो 24 प्रकार की जड़ी बूटियों के द्वारा जो बनाया गया अमृत रस, उस रस को पी के हम लोग अपने आप को महान बनने या महान सोच विचारधारा से आगे बढ़ते हुए समाज को संगठित करेंगे। समाज की एक एक व्यक्ति को हम लोग संभालने का कोशिश करेंगे। अब उस प्रसाद को हम लोग ज़्यादा सेवन कर देते हैं या उसको हम बाजार वगैरह में बेचते हैं तो वो प्रसाद ना होके एक पेय पदार्थ हो जाता है। और उस पेय पदार्थ को पी के हम लोग पूरे दिन अपने शरीर को, अपने तन को, अपने मन को, अपने विचार को जो हम लोग गलत डायरेक्शन में या गलत दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं, तो इससे हमें बचना होगा, इससे हमको संभालना होगा, इसको हमको जानना होगा कि जो ये अमृत रस है, इस अमृत रस जो है ये हमारी पूजा सामग्री है। तो इस पूजा सामग्री को पूजा के स्थान पर अमृत के रूप में ही सेवन करेंगे। तो तमाम भाई बहनों या अपने जो दोस्तों जो हड़िया वगैरह बाज़ार वगैरह में या रोड चौराहा वगैरह में बेचते हैं, उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे ये पूजा पाठ का एक हिस्सा है, सामग्री है। इससे बाज़ार वगैरह में ना बेचे और ना ही पिए। बहुत सारे ऐसे पेय पदार्थ है, बहुत सारे ऐसी चीज़ है, उसको पिए खाइए, लेकिन इस हड़िया की महत्ता को विशेष ध्यान रखते हुए हमें इस प्रकार की जो हो रहा है इसको हम लोग प्रेम से, प्यार से और अच्छी तरह से बातें करते 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 इसको हम लोग और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और अच्छा जो हो रहा है, अच्छा जो कर रहा है, जो चीज़ हमको रियल में समाज का जोड़ने और समाज के लिए जो हमारे पूजा पाठ में चढ़ाते हैं, इससे हमारे देवी देवता, हमारे मानता गणता या और भी जो शक्ति वो खुश होते हैं। तो आइए हम सभी मिलके इस प्रकार की जो संदेश है, इस संदेश से आपको क्या आपको प्रेरणा मिला, किस तरह से आपको सोच बन रहा है, ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताना, ताकि मैं इसी तरह से और भी अच्छी अच्छी बातों को, इसी प्रकार से और भी कुछ न कुछ बातों को बताते रहेंगे, ताकि मेरा हौसला भी आप हो और मेरा हौसला भी, मेरा हिम्मत भी और इस प्रकार से काम करने के लिए मैं भी प्रेरित हूँ। इसलिए ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताना। जय धर्मेश, जय सरहुल, जय आदिशक्ति, जय श्री रसिता नालेन तस्सिर जर का आल खद्दारीन। जय धर्मेश।